प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कल हमने कुमार संभवम नामक पुस्तक के 5वें सर्ग का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे नीति शतकम। नीति शतकम एक ऐसी पुस्तक है जो न केवल संस्कृत साहित्य में और न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व साहित्य और तमाम विश्व के अंदर यह प्रचलित है किसी न किसी रूप में। नीति शतकम में ऐसा क्या है कि इसने देश काल परिधियों की सीमा को लांघा और सुदूर तक यह फैली, लोगों को उपदेशित किया। देखिए नीति शतकम, नीति का मतलब है कि ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें। सांसारिक जीवन के दौरान किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, कौन हमारे मित्र हैं, कौन हमारे शत्रु हैं, मानव के व्यवहार को किस प्रकार से समझें और किस प्रकार के हम मार्ग का अनुसरण करें कि हमारा इहलौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन सफल हो। तंत्र का मतलब हुआ खंड, यानी कि नीति से संबंधित यह पुस्तक है। वस्तुतः कहानी शुरू होती है महिलारोप्य के राजा अमरकीर्ति से। महिलारोप्य नामक एक नगर के राजा हैं अमरकीर्ति। उन अमरकीर्ति के 3 पुत्र थे और तीनों ही मूर्ख थे, उद्दंडी थे, शरारती थे। राजा स्वयं उनकी हरकतों से, उनके व्यवहार से बड़ा परेशान था। उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, उनको राज्य शासन या यूं कहें कि नीति शिक्षा दिलाने के लिए राजा के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए। दूर दूर से जो भी प्रख्यात शिक्षक थे उनको बुलाया गया, लेकिन ये सब प्रयास विफल रहे। कोई भी शिक्षक, कोई भी गुरु उनको पढ़ाने में, उनको नीति की शिक्षा देने में सफल नहीं हो पाया। उसी समय एक प्रसिद्ध शिक्षक थे विष्णु शर्मा, जिनका नाम तत्काल में बहुत प्रसिद्ध था, और उनको इस कार्य हेतु निमंत्रण भेजा गया। विष्णु शर्मा ने उन तीनों पुत्रों से भेंट की और भेंट करने के पश्चात राजा से बात की कि देखिए इनकी जो आयु है वो अब औपचारिक शिक्षा की समाप्त हो चुकी है, यानी कि अब लगभग 15-20 वर्ष के हो चुके हैं और अब इन्हें किसी विद्यालय में रख करके यानी औपचारिक रूप से शिक्षित किया जाए तो यह संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इन्हें इस प्रकार से शिक्षित करूंगा कि यह आगे चल करके शासन संचालन में बहुत ही निपुण होंगे, व्यवहारिक बुद्धि का इनमें विकास होगा और जो अपेक्षाएं आप इनसे चाहते हैं उन अपेक्षाओं को यह पूरी कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य को रख करके उन्होंने उन राजा के 3 पुत्रों को व्यवहारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से पढ़ाने का, लिखाने का कार्य शुरू किया। तो इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर हम यूँ समझें, केवल जिन बच्चों की बचपन में शिक्षा दीक्षा सही नहीं हो पाई है उनके लिए आगे शिक्षा दीक्षा का मार्ग बंद हो जाता है, तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसकी पूरी व्यवस्था है कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, उसे किसी भी तरीके से किसी भी उम्र में उसे पढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात कि यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को अक्षर ज्ञान हो, उसे औपचारिक शिक्षा प्राप्त हो। अगर व्यक्ति को अनौपचारिक तरीके से पढ़ाया जाए, उसके साथ जुड़ करके उसमें व्यवहारगत परिवर्तन किया जाए तो वह शिक्षा उसके लिए उतनी ही लाभदायक होती है जितनी कि औपचारिक शिक्षा। उन्होंने उन पुत्रों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए जो विधि अपनाई, वह विधि ही इस पुस्तक का आधार है, मुख्य बात है। देखिए इसके जो पात्र हैं वो मानव नहीं है, मानव से इतर प्रकृति के सभी घटक हैं, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे। क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये बातें, ये जीव जंतु मनुष्यों को अपनी ओर स्वतः ही आकर्षित करते हैं। उनमें किस प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य आपस में बात करते हैं, अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भी मनुष्यों की भाषा में जीव जंतु बोलते हैं। लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मित्रता, लाभ, ये सब गुण उनके अंदर विद्यमान है। तो इनके माध्यम से
जो बातें बताई गई उनको बच्चे बहुत ही रोचक पूर्ण तरीके से, यूँ कहे सभी बच्चे बड़े बूढ़े रोचक पूर्ण ढंग से उनको सुनते हैं, समझते हैं और उनके कार्यों का जो परिणाम है उन परिणामों को देख करके उचित उपदेश शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसकी ये एक शैली है बच्चों तक उपदेश पहुंचाने की, उन तक ज्ञान पहुंचाने का तरीका कि पशु पक्षियों के माध्यम से वह उनको उपदेश को पहुंचाएं, बताएं नहीं, उनको व्यक्त करें। दूसरी बात, अगर हम ये देखें कि इसका रचना कब हुई, तो इस विषय के अंदर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय ग्रंथों की विशेषता रही है कि लेखक स्वयं अपने को गौण करके अपने द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, अपनी कृतियों को महत्व प्रदान करता है। लेकिन चूंकि बाह्य साक्ष्यों के आधार पर, तत्कालीन साहित्य के आधार पर इसके समय को भी कुछ निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, हम देखते हैं तत्कालीन साहित्य में सबसे पहले फारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ, फारसी से फिर ये सीरियन भाषा में गई, सीरियन से फिर ये पहलवी में आई, कलीला है, दमन है, इस प्रकार से इसके रूपांतर। तो ये जो इसके अनुवाद थे लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी के लगभग थे। तो यह से कहा जा सकता है कि इनकी 5वीं-6वीं शताब्दी तक जो पंचतंत्र है वो विश्व साहित्य के अंदर एक अद्भुत, एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर चुका था, अपनी महत्ता स्थापित कर चुका था। तो इससे लगभग 200-300 वर्ष पूर्व भी अगर हम माने तो यह कह सकते हैं कि लगभग 200 या 300 ईस्वी के लगभग इसकी पुस्तक की रचना हुई होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, 200 से 300 ईस्वी के अंदर जो पुस्तक रचित हुई वह आज भी इतनी महत्वपूर्ण है कि आज लगभग 60 से 70 भाषाओं के अंदर और लगभग 150 देशों के अंदर इसका अनुवाद हो चुका है। और ये क्यों हुआ, क्यों आज भी इतनी नवीनता इसमें क्यों है? इसके जो उपदेश परक जो शिक्षाएं हैं, जो कहने का तरीका है, जिन पात्रों को इन्होंने अपना आधार बनाया है, वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखिए, उपदेश वही है जो भारतीय परंपरा का आधार है, जो बात वेदों में बताई गई है, उपनिषदों में बताई गई है, आरण्यकों में बताई गई है, लेकिन उनको सरल और सहज भाषा के अंदर तत्कालीन समाज में किस प्रकार से प्रतिपादित किया जाए, किस प्रकार से फैलाया जाए, ये जो शैली है, यह शैली विष्णु शर्मा की एक अद्भुत कृति है। इसके पात्र देखिए, इसमें जो कथानक है वह गद्य के अंदर दिया गया है, लेकिन जो उपदेश है, शिक्षाएं हैं, वो पद्य में की गई है। पशु पक्षी वैसे ही बात करते हैं जैसे मानव करता है। जब हम इन कथाओं को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें बुद्धि चातुर्य की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि हम उन शब्दों के साथ बहते चले जाते हैं, उनको समझते चले जाते हैं और पाठक एक बार बैठकर ही संपूर्ण कथा को सुनने का, समझने का आनंद प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं इसके विभाजन की कि किस प्रकार से। देखिए, पंचतंत्र के अंदर मैंने बताया आपको 5 तंत्र हैं, यानी कि 5 खंड हैं। इस पंचतंत्र के अंदर 5 खंड इस प्रकार से है: मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। इन 5 खंडों के अंदर 5 प्रकार के प्रसंग हैं। मित्र भेद, मित्रता किस प्रकार से भेद होता है, किस प्रकार से उनमें फूट डाली जाए, या यूँ कहें कि मित्रों के अंदर परस्पर वैमनस्य पैदा करके किस प्रकार से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, या यूँ समझ सकते हैं कि लक्ष्य अगर मित्रता में भेद पड़ जाए तो बड़े से बड़ा जो सरल से सरल लक्ष्य भी है वह भी कठिन हो जाता है। मित्र संप्राप्ति, मित्रों की आवश्यकता, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए मित्र आपस में किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं और मित्रों की सहायता से वह कार्य किस प्रकार से संपन्न हो सकता है। काकोलुकीय, काक और उलूक की कथा का वर्णन है। लब्ध प्रणाश, आई हुई वस्तु का भी विनाश हो जाता है। अपरीक्षित कारक, यानी कि बिना सोचे विचारे अगर कोई हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं। तो आपके जो कोर्स में है वह केवल अपरीक्षित कारक नामक खंड है। इस खंड के अंदर लगभग 14 या 15 कथाएं हैं और ये कथाएं अवान्तर रूप में, यानी कि एक मुख्य कथा है और एक मुख्य कथा के द्वारा प्रसंगानुसार विभिन्न कथाओं का निर्गमन उससे होता है। तो जो मुख्य कथा है वो इसकी इस प्रकार है कि पाटलिपुत्र के अंदर एक राजा थे मणिभद्र, और मणिभद्र राजा बहुत ही दानी व्यक्ति थे, लोगों की सेवा किया करते थे, जन कल्याण में उनका मन था, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी और ऐसा करते हुए वे अत्यंत दरिद्र हो गए।
जब उनके पास वैभव था, पैसा था, तो सभी लोग उनको महत्व दिया करते थे, उनके पास आया करते थे। लेकिन जब दानादि कार्यों के कारण उनकी संपत्ति समाप्त हो गई, दरिद्र हो गए, तो उन्हें एहसास हुआ जो कभी उनके मित्र हुआ करते थे अब उनसे दूर होने लगे हैं। उन्हें पता चला कि किस प्रकार से व्यक्ति के पास धन होने पर सभी उसके साथी होते हैं और व्यक्ति के पास धन समाप्त हो जाने पर वे उससे दूरी बना लेते हैं। तो इस बात की ग्लानि उनके मन में बैठ गई और उन्होंने विचार किया कि मुझे अब इस जीवन से कोई मतलब नहीं है और अनशन करके, यानी कि अन्न त्याग करके मैं इस जीवन को अब समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने व्रत धारण करके अन्न जल त्याग दिया। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी संपत्ति दानादि कार्यों के अंदर समाप्त की थी, तो ईश्वर उनसे बहुत प्रसन्न थे। तो एक बार सपने के अंदर ईश्वर जो भगवान है उनके स्वप्न में आए और उन्होंने उनसे कहा कि हे मणिभद्र, मैं तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे कार्यों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अन्न जल त्याग करके इस प्रकार से अपने देह का अवसान कर दो। तुम्हारी स्थिति जो अभी है उस स्थिति को तुमने दानादि कार्यों के कारण प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसलिए अगले दिन एक शपनक के रूप में, शपनक का मतलब जो बौद्ध सन्यासी होता है, भिक्षुक होता है, उसके रूप में मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा और तुम मेरे ऊपर एक डंडे से प्रहार करना, जिससे मैं स्वर्ण में परिवर्तित हो जाऊँगा और तुम्हें प्रचुर स्वर्ण प्राप्त होगा, जिससे तुम पुनः वैभवशाली संपन्न हो जाओगे। मणिभद्र ने सुबह आँख खोली और उसे अपने सपने का ज्ञात हुआ। सुबह सुबह एक नापित जो है वो उनके सेवार्थ वहाँ आया करता था, वह भी वहीं बैठा था। जैसे ही एक शपनक घर में प्रवेश किया भिक्षा के लिए, उसने मणिभद्र ने उसके ऊपर एक लगुड़ से दंड से प्रहार किया और वह वहाँ पर मूर्छित होकर गिर जाता है, मृत हो जाता है। और चूँकि मृत होने के पश्चात स्वप्न में जिस प्रकार से बताया गया था वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जिससे मणिभद्र को बहुत सारा स्वर्ण प्राप्त होता है। यह सब देख करके नापित ने विचार किया कि मणिभद्र जैसे श्रेष्ठी पैसे वाले कैसे होते हैं, वैभवशाली कैसे होते हैं। उसे लगा कि ये महान जो राज है वो उसे, जो गुप्त रहस्य है वो उसे आज पता चल गया कि जितने भी क्षपणक हैं उन क्षपणक के ऊपर अगर दंड प्रहार किया जाए तो वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। मन में इस प्रकार की भावना लेकर के नापित जो है वो गया और मठ के अंदर जाकर के बहुत सारे क्षपणकों को घर आने का निमंत्रण देकर आ गया। जब क्षपणक उसके घर पर आए भोजन आदि कार्यों के लिए, तो उन्होंने सबको बंद करके दंड से प्रहार करना शुरू किया। कई बेचारे मर गए, कई रक्त रंजित हो गए जो दौड़े मार्ग पर। उनकी स्थिति देख करके जो नगर रक्षक थे उन्होंने उनसे संवाद किया, जिससे उन्होंने सारा वृत्तांत उन्हें बताया। वे नगर रक्षक नापित के घर गए और उन्होंने उसे बंदी बना लिया। जब नापित से इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने जो सृष्टि के साथ, मणिभद्र के साथ जो प्रसंग घटित हुआ था उसका वृत्तांत उन्हें सुनाया। पुनः नगर रक्षक श्रेष्ठी मणिभद्र के पास गए और मणिभद्र के पास जाकर के इस सारे वृत्तांत का रहस्य जाना। तो उन्होंने जो भी कुछ स्वप्न में उनके साथ घटना घटित हुई थी उन्होंने बता दिया। सब कुछ न्यायाधीश के समक्ष सबको प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने सब कुछ वो सबको देखकर, परिस्थितियों को समझ करके जो नापित था उसको उचित मृत्युदंड दिया और सृष्टि को क्षमा किया। तो इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से यह शिक्षा देने का प्रयास किया गया कि केवल दूसरों को देख करके किसी कार्य को करना या नहीं करना दोनों ही प्रतिकूल है। यानी कि हम देखें कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो हम भी वैसा करके अपने भविष्य को संवार सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नहीं। पहले उसके संपूर्ण वृत्तांत को, रहस्य को समझना जरूरी है, तभी उसकी पालना देश काल और परिस्थितियों को देख करके करनी चाहिए। ये इसकी मुख्य कथा है। इस कथा के साथ दूसरी कथाएं भी संलग्न हैं, जिनको हम अब कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।